एक वैष्णव भजन लेंगे। हरि है प्रपंच पड़िया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर विरचित ये भजन बड़ा ही सुंदर है और बड़ा ही यथार्थ वर्णन हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया है इस भजन में हम सभी जीवों का, जिसमें वो समझाते हैं कि इस प्रपंच में, इस भौतिक जगत में पड़ने के कारण या आसक्ति के कारण किस प्रकार से मेरी दुर्गति हुई है, इसका वर्णन वो भगवान श्री राधा और कृष्ण को सुना रहे हैं। और अंत में ये विश्वास करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि केवल एकमात्र ही मेरी ऐसी दुर्गति से मुक्त होने की जो आशा है वो एकमात्र आप ही आशा हो, दूसरा और कोई नहीं है। तो ऐसे आशय के साथ ये बड़ा ही सुंदर भजन है। आशा करता हूँ आपके पास सामने वैष्णव गीत होगा और आप भी दोहराने का प्रयास कीजिए। बोलो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रपंच हरि है प्रपंच पड़िया, अगति हैया ना देखी उपायार। प्रपंच पड़िया अगति हैया ना देखी उपायार। प्रपंच पड़िया अगति हैया ना देखी उपायार। अगति रगति चरण शरण तो माय करिनुसार। अगति रगति चरण शरण तो माय करिनुसार। तो माय करिनुसार, हरि तो माय करिनुसार। कर्म ज्ञान किछु नहीं मोर, साधन भजन नाई। कर्म ज्ञान किछु नहीं मोर, साधन भजन नाई। तुमी कृपामय अमित कंगाल, है तो की कृपा चाई। तुमी कृपामय अमित कंगाल, है तो की कृपा चाई। है तो की कृपा चाई। हरि है तो की कृपा चाई। वाक्य मनोवेग क्रोध जिह्वा वेग, उदर उपस्थ वेग। वाक्य मनोवेग क्रोध जिह्वा वेग, उदर उपस्थ वेग। मिलिया सब संसारे भाषाएं, देते छे परमोद्वेग। मिलिया सब संसार भाषाएं, देते छे परमोद्वेग। देते छे परमोद्वेग। हरि देते छे परमोद्वेग। अनेक यतने से सबद मने, छाड़ियाछि आशा आमी। अनेक यतने से सबद मने, छाड़ियाछि आशा आमी। अनाथेर नाथ डाकी तव नाम, एखन भरसा तुमी। अनाथेर नाथ डाकी तव नाम, एखन भरसा तुमी। एखन भरसा तुमी। हरि
एक न भरसा तुम्ही प्रपंचे पडिया अगती हैया ना देखी उपायार प्रपंचे पडिया अगती हैया ना देखी उपायार अगति रगति चरणे शरण तो माया करिनुसार अगति रगति चरणे शरण तो माया करिनुसार तो माया करिनुसार हरि तो माया करिनुसार। बोलो श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरौ दीनतारिणम्। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य वृंदावन के षड्गोस्वामी, इनके प्रति हमेशा की तरह हम एक प्रार्थना अर्पित करेंगे और पश्चात आरंभ करेंगे। सभी को दोहराना चाहिए पीछे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो एक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्या शरण्या करो राधा कृष्ण पदारविंद भजना गोविंद भजना नंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुयुगो वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म के स्थापना करने के उद्देश्य समस्त शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित है और शरण लेने के योग्य है, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर
राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। बोलो श्री षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 7 भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण, उनके अंग लक्षण भक्ति के। इसमें अब तक हमने लगभग 5 अंग लक्षणों पर, प्रमाणों पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें है गुरु पादाश्रय, गुरु से दीक्षा लेना तथा उनसे उनकी सेवा करना, श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। उसके बाद नारायणी, आवाज बंद करवाना। उसके बाद विश्रम्भेन गुरु सेवा, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ गुरु की सेवा करना। 3, 4 साधु वर्तमान वर्तनम, हमने साधुओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना, इस चौथे विषय पर हमने चर्चा की थी। और 5वां विषय था सद्धर्म पृच्छा, सद्धर्म की पृच्छा करना, अर्थात शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा करना। इस पर, क्षमा कीजिए, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, इस 5वें अंग लक्षण पर। तो आइए हमेशा की तरह हम पढ़ना आरंभ करते हैं। शाश्वत, पेज संख्या 62 भक्ति रसामृत सिंधु, इसका 5वां है। अब हो सकता है हर ग्रंथ में पेज नंबर अलग अलग होगा, लेकिन जो अंग लक्षण है वो है शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। नारदीय पुराण में कहा गया है कि जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है, उनके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। सद्धर्म की पृच्छा करना, अर्थात सत का मतलब होता है शाश्वत, धर्म का अर्थ है ऐसी वस्तु जो कि जीव से अलग नहीं की जा सकती, जो कि आत्मा से अलग नहीं की जा सकती, और ऐसी वस्तु, ऐसी चीज एक ही है, वो है सेवा करने की प्रवृत्ति, और विशेष रूप से भगवान की सेवा। श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में, प्रेममयी भगवान श्री कृष्ण की सेवा, यह जीव का ऐसा गुण है कि वो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। कुछ समय के लिए जीव या हम लोग भगवान की सेवा से विमुख हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो सेवा करने की जो प्रवृत्ति है वो बदल नहीं सकती या नष्ट नहीं हो सकती। हम भगवान की सेवा की बजाय माया की सेवा में लग जाएंगे, पर सेवा करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। लेकिन वास्तविक जो प्रवृत्ति है हमारी, वो है भगवान श्री कृष्ण के सेवक बनना या सेवा उनकी करना। और इसके संबंध में जो भी जिज्ञासा है, या जब जो जिज्ञासा करी जाती है, उसे कहा जाता है सद्धर्म पृच्छा। शाश्वत धर्म की पूछताछ करना। पृच्छा का मतलब होता है पूछताछ करना। अब पूछताछ किससे करना, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात होती है। राह चलते किसी व्यक्ति से, किसी बाबा से, किसी बापू से, किसी अम्मा से, जो कि भागवत के अनुसार अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, भक्ति के अनुयायी, भक्ति पथ के अनुयायी नहीं है, ऐसे से अगर हम लोग ऐसी जिज्ञासा करेंगे तो हम भ्रमित हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, हमें सही दिशा प्राप्त नहीं होगी। तो जो सद्धर्म की पृच्छा है, वो ऐसे कहा जाता है कि साधुओं के बीच में और विशेष रूप से शुद्ध भक्तों के समक्ष करनी चाहिए। इसलिए जब भी हम वरिष्ठों से मिलते हैं,
अपने वरिष्ठ वैष्णवों से, हमें हमारे गुरुजनों से जब हम मिलते हैं तो हमें उनसे इस प्रकार के आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए। कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए। अपने आध्यात्मिक उन्नति को सहायता करने वाले प्रश्न पूछकर हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति का जो सोपान है उसे पूरा करना चाहिए, जो कार्य है उसे पूरा करना चाहिए। न कि जब हम मिलते हैं किसी वरिष्ठों से, अपने गुरु से, तो भौतिकवादी प्रश्न पूछना या भौतिकता पर आधारित प्रश्न पूछना ये निरी मूर्खता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, कई बार प्रभुपाद जी अपने लीलामृत में कहते हैं, बताते हैं, लीला आती है कि लोग मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं स्वामी जी घर में ये बड़ी समस्या है, पत्नी ठीक नहीं रहती है, बड़ा झगड़ा करती है। पत्नी कहती है मेरा पति बड़ा बदमाश है। ये प्रश्न गुरु से या शुद्ध भक्तों से पूछने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि उनसे केवल हमें सद्धर्म पृच्छा, आत्मा का कल्याण कैसे होगा, कैसे हम कृष्ण भावना में आगे प्रगति कर पाएंगे, कैसे हमारा चित्त, हमारा मन पूर्णतया कृष्ण भावना में लगा रहेगा, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्यैह कर्म भी। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति कि हमें सद्धर्म की पृच्छा करनी चाहिए। लाभो जीवेत यावता, जब हमें मनुष्य जन्म मिला है तो जिज्ञासा करना हमारा कर्तव्य है। हालांकि हम लोग कई प्रकार की जिज्ञासाएं करते रहते हैं, सेल कहाँ पर लगा हुआ है, अच्छा पाव भाजी कहाँ पर मिलता है, अच्छा खाने की कोई चीज कहाँ पर मिलती है, ऐसी कई सारी जिज्ञासा हम लोग तो करते रहते हैं। हम लोग इन द सेंस भौतिक जगत के लोग करते रहते हैं। कुछ समय पहले हम लोग भी करते थे, अभी बदल गए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। लेकिन ऐसी जिज्ञासाएं जीव का कल्याण करने वाली नहीं है। जब जीव अपने आत्मिक उन्नति के लिए, कल्याण के लिए प्रश्न करता है, तब उसका वास्तविक कल्याण होता है। इस प्रकार की जिज्ञासा जब की जाती है तो ऐसी जिज्ञासा के द्वारा, ऐसी जिज्ञासा का जो भी जवाब दिया जाता है भक्तों के द्वारा, शुद्ध भक्तों के द्वारा, अपने गुरुजनों के द्वारा, उससे हमें अपने जीवन के उद्देश्य का पता चलता है। मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, इन चीजों का, इन बातों का हमें गहराई से पता लग जाता है। अब सद्धर्म पृच्छा यानी जिज्ञासा का भाव, प्रश्न पूछने का भाव भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न कभी भी वाद विवाद करने के उद्देश्य से नहीं पूछे जाने चाहिए। प्रश्न कभी भी अपना ज्ञान और सामने वाले भक्तों के ज्ञान को चेक करने के लिए नहीं, इस भाव से नहीं पूछे जाने चाहिए। हाँ मुझे ये पता है, देखते इनको पता है क्या, ये क्या जवाब देते। अगर ये पॉइंट के अनुसार जवाब दिया तो हाँ फिर ये ठीक है, नहीं तो फिर नहीं। ऐसे ही तो ऐसे भाव से सवाल नहीं पूछने चाहिए। तीसरी चीज, केवल मनोरंजन की दृष्टि से केवल पूछना है इसके लिए पूछना नहीं चाहिए, बल्कि प्रश्न पूछने में गंभीरता भी होनी चाहिए। और जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका जो भी उत्तर मिलेगा, उस उत्तर को अपने जीवन में पालन करने की तैयारी भी हमारी होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी इसको कहते हैं कि अनुकूल भाव से और विशेष रूप से स्वीकार करने की भावना से हमें प्रश्न पूछने चाहिए। हाँ, जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ इसके उपलक्ष्य में मुझे जो भी जवाब दिया जाएगा वो मुझे पूर्णतया मान्य और स्वीकार्य होगा।
हे केशव, आपने मुझे जो कुछ भी बताया उसको मैं सत्य रूप में स्वीकार करता हूँ। जैसे अर्जुन कहते हैं, ये हमारे पूछने का भाव होना चाहिए। जब इस प्रकार से सद्धर्म की परीक्षा की जाती है तब हमें जो ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है उन वरिष्ठों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो सद्धर्म परीक्षा जब हम लोग करते हैं, इससे एक चीज हमको समझ में आती है कि आध्यात्मिक जीवन में किसी भी अंधश्रद्धा का कोई स्थान नहीं है। ऐसे नहीं है कि किसी ने हमको बताया और हमको आंखें बंद करके उसका पालन करना है, नहीं। प्रश्न पूछने की पूर्णतया अनुमति है, पहली चीज। कई बार लोग कहते हैं कि अरे वैदिक जीवन के जो अनुयायी है या वैदिक ज्ञान के जो अनुयायी है, वहां पर वो लोग केवल पालन करते हैं, सुनना है और पालन करना है, बाकी कुछ नहीं। जिज्ञासा या बुद्धि के लिए कोई जगह ही नहीं है। लेकिन ये बात गलत है। हमारे कई सारे शास्त्र, हमारे कई सारे धर्म ग्रंथ केवल प्रश्न और उत्तर है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण जैसी कथाएं, ये जब प्रश्न पूछे गए तभी तो उसके उपलक्ष्य में ये सारा ज्ञान, उसके निवारण के लिए ये सारा ज्ञान दिया गया। तो ये सद्धर्म की जो परीक्षा है वो महत्वपूर्ण है और ये भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। इसीलिए भक्तों को जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए। अब प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? जब हम अभ्यास करेंगे तभी तो प्रश्न आएंगे। अभ्यास नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, तो प्रश्न कहाँ से आएंगे? और यह भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। साधक जितनी जिज्ञासा करता है उतना ही ज्ञान से वो परिपूर्ण होते जाता है, और जितना वो ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है उतना ही वो प्रगल्भ, मैच्योर होकर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। तो जितना वो जिज्ञासा नहीं करेगा, केवल ऐसे ही ढीलम ढाल रहेगा, तो फिर वो तेजी के साथ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए जिज्ञासा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो वेदांत सूत्र है उसकी शुरुआत ही कैसी होती है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी आपको ब्रह्म जिज्ञासा, यानी ब्रह्म के संबंध में, भगवान के संबंध में जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ऐसे क्यों कहा गया है अभी आपको जिज्ञासा करनी चाहिए? स्वाभाविक है कि वेदांत सूत्र का पन्ना पलटने के लिए, देखने के लिए कोई पशु पक्षी नहीं जाएगा, केवल मनुष्य ही जाएगा। और इतने 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद उसे मनुष्य जन्म मिला है और अब वो वहां पर पहुंचा है। इसलिए वो शुरुआत ऐसे होती है वेदांत सूत्र की कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी का मतलब, अभी से क्या तात्पर्य है? अभी से तात्पर्य यह है कि अभी आपको मनुष्य जन्म मिला है तो आपको ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। मैं कौन हूँ? भगवान कौन है? मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है? और कैसे उन संबंधों को मैं पुनः जागृत कर सकता हूँ और कैसे मैं भगवान की पुनः प्राप्ति कर सकता हूँ? ये वास्तविक जिज्ञासा कहलाई जाती है। और ये जिज्ञासा करना हर जीव का कर्तव्य होता है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद यदि ये जिज्ञासा नहीं की जाती है तो उस मनुष्य जन्म मिलने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो भक्ति का यह एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या? सद्धर्म परीक्षा। अब जो छठा है, इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो आगे जाएंगे। रूप गोस्वामी पाद के शब्दों में कहा जाता है, छठा, भोग आदि त्याग कृष्णस्य हेतवे। भोग आदि त्याग
कृष्णस्य हेतवे, संस्कृत में रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार रहना या तैयार होना, इसी को रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। भोग आदि, भोग आदि मतलब भोग और तत्सम अन्य जो भोग विलास की बातें हैं, चीजें हैं जिससे हम भगवत सेवा से विमुख हो जाते हैं, उन आदि में वो सारी चीजें आ गई। भोग आदि, इन समस्त चीजों का त्याग, उनका त्याग करना चाहिए। किसके लिए? कृष्ण से हेतवे, कृष्ण के उद्देश्य के लिए, कृष्ण प्राप्ति के उद्देश्य के लिए, या भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि या प्रसन्नता के लिए समस्त प्रकार के भोग आदि चीजों का त्याग कर देना चाहिए। ये भी हमारे भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? पद्म पुराण में उल्लेख है, जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है, उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा। अब ये पद्म पुराण का एक श्लोक है। इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, क्षमा कीजिए, अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर दिया है कि जो व्यक्ति, जो साधक भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने भौतिक इंद्रियों का भोग और त्याग किया है, भोग का, इंद्रिय भोगों का त्याग किया है, और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। अब देखिए, विष्णु लोक का ऐश्वर्य, इससे क्या मतलब है, इसको थोड़ा हमको समझना चाहिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी विष्णु लोक का ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य शाश्वत होता है। विष्णु लोक का जो ऐश्वर्य होता है वो शाश्वत होता है, वो कभी नाश नहीं होता है उसका। लेकिन उल्टे इस भौतिक जगत का जो भी ऐश्वर्य है, जो भी भोग है, उसका नाश होता है, वो नाशवान होता है। चाहे कितनी भी मात्रा में हो, कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, इस भौतिक जगत में जो भी ऐश्वर्य, जो भी उपभोग के साधन या चीजें हमको प्राप्त होती है, वो सभी ही अशाश्वत होती है, नश्वर होती है, नाश होने वाली होती है इस भौतिक जगत की। लेकिन विष्णु लोक का जो ऐश्वर्य है वो ऐसे नहीं है, वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहता है। अब देखिए, इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो इस भौतिक जगत के लोग, जो दुनिया वाले हैं, वो लोग घाटे का सौदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग इस भौतिक जगत के ऐश्वर्य के पीछे ही दौड़ रहे हैं, जो कि नश्वर है। और हम जो भक्त लोग हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग बड़ा ही ऊंचा और अच्छा सौदा कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे ऐश्वर्य के पीछे लगे हैं जो कि हमेशा के लिए है, शाश्वत है। जिन जिन लोगों ने त्याग किया है, जिन जिन लोगों ने त्याग किया है, उनके लिए विष्णु लोक का जो ऐश्वर्य है वो प्रतीक्षा कर रहा है। जिन जिन लोगों ने त्याग किया है, अब किस चीज का त्याग, किस चीज का त्याग? तो देखिए, भक्त बनने के लिए हमको बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ी है। हमने चाय छोड़ा, हो सकता है मांसाहार छोड़ा, और कई सारी चीजें हमने छोड़ी, कई सारी बातों का हमने त्याग किया। सुबह की नींद का त्याग किया, सुबह जल्दी उठ जाते हैं हम लोग हमारे जप साधना के लिए। कई सारी चीजों का हमने त्याग किया।
भौतिक जो हमारे मित्र थे, भौतिकतावादी हमारे जो दोस्त थे, मित्र थे, उनको हमने त्याग दिया। कई सारा हमने त्याग किया, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर है ना, इस्कॉन में है, श्रील प्रभुपाद जी के शरण में है, अपने गुरु महाराज जी के शरण में है। तो ये सारा जो त्याग हम लोगों ने किया है वो किसके लिए किया है? ये भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया है। और इसीलिए ये त्याग सबसे बड़ा त्याग है। और ये इसीलिए इस त्याग का जो फल है वो भी सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा है। विष्णु लोक का ऐश्वर्य, विष्णु लोक के ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये उससे प्राप्त होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आध्यात्मिक जीवन में जो भी चीज हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा बनती है उसे त्यागने के लिए हमें तुरंत तैयार रहना चाहिए। अब कई बार हम लोग भोग शब्द का प्रयोग करते हैं। भोग का मतलब क्या है? सीधी व्याख्या एक स्थान पर जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि आहार विहार आदि के द्वारा जो हम सुख को उपभोगने का या प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उसे भोग कहा जाता है। मतलब अच्छा अच्छा खाना, जिह्वा के टेस्ट के अनुसार, उसके बाद अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, उसके बाद अलग अलग प्रकार से अपने इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते रहना। और इन सभी चीजों के द्वारा जो हमको सुख तथा कथित मिलता है, जिसको हम सुख मानते हैं, समझते हैं, उसी को भोग कहा जाता है। और प्रायः यह जो भोग है वो भोग भजन विरोधी होता है। क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रायः यह जो भोग है ये भोग भजन विरोधी ही होता है। 99.99% जो भी भोग होते हैं इस भौतिक जगत के, वो भजन के विरोधी होते हैं। जब भोग के अधीन हम लोग हो जाते हैं तब हम भजन नहीं कर पाते हैं। भजन और भोग दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। या तो भजन या तो भोग। भोग को छोड़ोगे तो भजन मिलेगा, भजन छूटेगा तो भोग के पीछे दौड़ोगे। ये चीजें चलनी है, चलती रहेगी। इसलिए कृष्ण भजन के उद्देश्य से जो व्यक्ति भोग को त्यागता है, ऐसे साधक को बड़ा ही श्रेष्ठ समझा जाता है और उसके लिए विष्णु लोक का वैराग्य प्राप्त, क्षमा कीजिए, ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसे। और जो व्यक्ति, जो साधक ऐसे भोगों में लिप्त रहता है, ऐसा साधक कभी भी शुद्ध भजन नहीं कर सकता। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो साधक भक्त, अब देखिए हम जनसाधारण की बात नहीं कर रहे, हम लोग साधक भक्त की, यानी हम अपनी स्वयं की बात कर रहे हैं कि जो साधक भक्त भोगों में इस प्रकार से लिप्त रहते हैं वे लोग कभी भी शुद्ध भजन नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, हमें जीवन को सरल, स्वाभाविक रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी आवश्यकताओं को जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखकर सरल जीवन यापन करने का कोशिश करना चाहिए। तो फिर त्यागने का अधिक कुछ प्रश्न ही नहीं आता है, क्योंकि त्यागने में दुख बड़ा होता है और यही कारण है कि त्यागना बड़ा कठिन होता है, जाता है। और त्यागना क्यों है? क्योंकि हमने बहुत कुछ अपने आप के पास पाल के रखा है, बना के रखा है। ऐसी ऐसी चीजें जो कि हमको साधन भक्ति में बाधक है, भगवत भक्ति में बाधक है। तो ऐसी चीजों को हमें छोड़ने की आवश्यकता होती है, लेकिन इतने सालों से उसे पाल रखा है तो छोड़ने के समय हमें दुख बड़ा होता है, तकलीफ बड़ी होती है। इसीलिए प्रारंभ से ही हमको इस बात का प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमें अपना जीवन जितना सरल हो सके उतना सरल
और संक्षिप्त रखने की कोशिश करनी चाहिए। अधिक से अधिक अपने शरीर को, देखिए शरीर का कार्य है भोगों की मांग करना, ये शरीर का कार्य है। जिह्वा अपना भोग मांगती है, नाक नासिका अपना भोग मांगती है, कर्नेंद्रिय अपना भोग मांगते हैं, मुख अपना भोग मांगता है, उदर अपना भोग मांगता है, जननेंद्रिय अपना भोग मांगता है। ये उनका कार्य है, वो मांगेंगे ही। लेकिन इसी शरीर को यदि हम पूर्णतया भगवत सेवा में नियुक्त कर देते हैं तो फिर शरीर के द्वारा भोगों की मांग शनै शनै या आहिस्ता आहिस्ता कम होकर ये 0 पर आ जाती है, और फिर वो सारा भोग कृष्ण के लिए मांगता है या लेता है। अच्छा प्रसाद भी बनाएंगे तो भगवान को भोग दिखाएंगे, भगवान के लिए बनाएंगे और ग्रहण करेंगे। तो ऐसी समस्त चीजें, बातें या कार्य फिर केवल और केवल भगवत प्रसन्नता के लिए होता है। इसलिए कृष्णार्थ अखिल भोग त्याग, भगवान श्री कृष्ण के लिए ही समस्त प्रकार का हमारा भोग और त्याग होना चाहिए। भोगों का, क्षमा करें, भोगों का त्याग होना चाहिए। तो भोगों को त्यागना यह भी एक आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। समय समय पर हमें अनेक चीजों को, वस्तुओं को त्यागने की आवश्यकता होती है। ऐसी वस्तुएं जो हमें भजन में बाधा पहुंचाती है, तब ऐसी वस्तुओं को हमें सहज भाव से त्यागने का निश्चय कर लेना चाहिए। तो ये हुआ छठा, भोग आदि त्याग कृष्णस्य हेतवे। अब जो 7वां भक्ति का अंग लक्षण है, निवासौ द्वारकादौ च गंगादेर अपि सान्निध्यो। क्या कहते हैं रूप गोस्वामी पाद? निवासौ द्वारकादौ च, द्वारका आदौ च। अब ये द्वारका दौच का मतलब, ये शब्दों का संधि हुई, विभाजन हुआ। निवासौ, निवास करना, द्वारका दौच, द्वारका आदि च, द्वारका आदि च, निवास करना। कहाँ पर? द्वारका आदि, द्वारका का जैसे, द्वारका के जैसे आदि, मथुरा है, वृंदावन है, मायापुर है, आदि आदि, वो आदि में सारे धाम आ गए, भगवत धाम आ गए। निवासो द्वारका आदि च, च का मतलब और, गंगा देर यानी गंगा के तट पर, अदेर गंगा के तट पर, अपि सन्निध्यो, गंगा के तट पर या गंगा जी के नजदीक, सन्निध्यो उनके सानिध्य में वास करना। कहाँ कहाँ पर वास करना? द्वारका आदि धाम में और गंगा जमुना जैसे पवित्र नदियों के सानिध्य में निवास करना। यह भी भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग लक्षण है। जो भी साधक भक्त आध्यात्मिक जीवन में प्रगति चाहते हैं उनको इसका पालन करना चाहिए। देखो, भारत में रहने का ये फायदा है कि स्वाभाविक रूप से हम लोग वृंदावन के पास है, हाँ, देहू के पास है, द्वारिका के पास है, द्वारिका जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, अन्य अलग अलग तीर्थ स्थलों में हम लोग भ्रमण करते हैं और उस देश में हम लोग रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। ऐसे भी है ना। तो ये भारत में रहने का फायदा है, और इसलिए हम लोग देखते हैं कि पाश्चात्य जगत के जो भक्त हैं वो भारत में आकर वास करना या रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वाभाविक रूप से सारा आध्यात्मिक बैकग्राउंड कहिए, आध्यात्मिक वातावरण कहिए, निर्मित है स्वाभाविक रूप से। इसलिए वो यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन आना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, हम लोग वहां पर जाना चाहते हैं, अमेरिका दी दिवोवास। हम लोग ये सोचते रहते, काश हम लोग भी अमेरिका जैसे या बड़े बड़े जापान जर्मनी जैसे देशों में अगर हम लोग भी जाते, वहां पर रहते, वहां पर हमारा जन्म होता, कितना अच्छा होता। लेकिन वहां पर ये आध्यात्मिक लाभ नहीं है जो भारत में है। तो भक्ति को
हमको ऐसे कभी भी सस्ते में नहीं लेना चाहिए। उसको बड़े ही गंभीरता के साथ, बड़े ही श्रेष्ठ वस्तु समझकर या श्रेष्ठ बात समझकर उसको स्वीकार करना चाहिए। जब हम लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होंगे तभी हम लोग पूर्णतया धाम को समझ पाएंगे, पवित्र नदियों को समझ पाएंगे, महान वैष्णव शुद्ध भक्तों को समझ पाएंगे। और कृष्ण भावना भावित पूर्णतया होने पर ही ये द्वारका आदि धाम में निवास, गंगा जी के सानिध्य में निवास आदि संभव हो जाता है। ये हमें इस भाव से ग्रहण करना चाहिए इस विषय को। ऐसे नहीं कि अभी कल उठ गए और सीधे गंगा के तट पर चले गए, द्वारिका में चले गए या वृंदावन में चले गए और वहां जाकर रहने लगे, लेकिन सारा चित्त इधर पूना में लगा हुआ है। तो ऐसे निवास का कोई मतलब नहीं है। प्रभुपाद जी ने ऐसे निवास की निंदा की है। वो कहे आप दुनिया में किसी भी कोने में रहो, लेकिन मन मोर वृंदावन। मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है, वो अक्सर वृंदावन में वास करता है। इसलिए हम लोग बड़े बड़े टी शर्ट पहनते हैं ना, स्लोगन वाले, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। हालांकि वैसे तो अब क्या कहा जाए इसके बारे में, हम सभी समझते हैं कि हमारा हृदय वृंदावन में खो गया है। लेकिन वाकई में अगर हमारा हृदय वृंदावन में खो गया है तो हम टी शर्ट पहनकर पुणे में घूम ही नहीं रहे होते, हम लोग वहीं पर रहते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये धाम की बातें ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि धाम में निवास करना। इसलिए हम देखते हैं कि यात्राओं का आयोजन होता है, 10-10 दिन, 15-15 दिन हम धाम की यात्राएं करते हैं, धाम में निवास करते हैं, धाम में सेवा करते हैं, धाम में हम दान करते हैं, धाम में हम लोग स्नान करते हैं, धाम का हम लोग पूजा करते हैं, उनका आदर करते हैं। इन सारी चीजें, ये सारी चीजें, सारे कार्य, सारे बातें हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे अग्रसर कर देती है, आगे ले जाती है। अब रही एक बात है कि जो प्राण त्याग है वो धाम में करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक जो भक्त है, गंभीर साधक है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने प्राणों को कहाँ छोड़ रहा है, अमेरिका में छोड़ रहा है, जापान में छोड़ रहा है कि वृंदावन में छोड़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जहां कहीं भी रहे, वो हृदय से हमेशा वृंदावन में भगवान की लीलाओं में ही वास करता है, हमेशा वहीं पर वास करता है। इसलिए वो कहां पर शरीर छोड़े, इसको कोई महत्व नहीं है। यदि हम लोग सही रूप से भक्ति भाव में निमग्न रहते हैं तो हम किसी भी स्थान पर अपना शरीर क्यों न छोड़े, हमारी गति भगवत धाम की ही होगी, भगवत धाम प्राप्ति की ही होगी। देखिए, हम ब्रह्म पुराण में कथा आती है, और जब हम जगन्नाथ कथा कर रहे थे तो उस समय हमने ये कथा सुनी भी थी, लेकिन अब मुझे याद आ रहा है इसके संबंध में कि जब नील माधव का दर्शन करने के लिए विद्यापति अपने ससुर के साथ जाते हैं, तो वहां पर नील माधव का, वहां पर जब जाते हैं तो वहां पर सरोवर होता है, उस सरोवर को वो देखते हैं। और जब सरोवर को देखते हैं तो उसी समय वो देखते हैं कि एक जो कौवा है वो सरोवर के जल से उड़ते हुए, उसके पंख को सरोवर का जल लग गया, और केवल जल के स्पर्श मात्र से तुरंत उस कौवे ने अपना वो जो कौवे का शरीर है वो छोड़ दिया और चतुर्भुज रूप में वो बदल गया और वहां पर प्रकट हो गया चतुर्भुज रूप में, और वो सीधे विष्णु लोक की ओर चला गया। तो इससे हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि जो देवलोक के निवासी होते हैं उनकी इस प्रकार से दृष्टि होती है कि वे धाम में सभी जीवों को चतुर्भुज के रूप में देखते हैं।
जो देवलोक के निवासी है ना, यानी समस्त देवतागण, वो जब धाम की ओर देखते हैं तो उनको हम जैसे धाम में देखते हैं, धाम को देखते हैं, धाम के निवासियों को देखते हैं, जगन्नाथपुरी हो, वृंदावन हो, मायापुर हो, द्वारिका हो, मथुरा हो, तो हमको दो हाथ और पैरों वाले लोग दिखाई देते हैं। लेकिन जो ये देवतागण हैं, जो देवलोक के वासी हैं, वे लोग जब देखते हैं तो उनको ये लोग चतुर्भुज रूपी दिखाई देते हैं। ये उनकी दृष्टि होती है। और वास्तविकता में ये ब्रह्म पुराण में वर्णित है कि जो भी धाम में जन्म लेता है वो मूलतः मुक्त है, चतुर्भुज रूप उसका पक्का है। दिखने के लिए हमारे इन भौतिक दृष्टि से या आंखों से वो दो हाथ पैर वाला व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन है वो वास्तविक चतुर्भुज, यानी भगवान श्री विष्णु नारायण के पार्षद शाश्वत। ये उनकी दृष्टि होती है, इस प्रकार से उनको देखा जाता है और ये वास्तविकता है। अब आप कहोगे अरे प्रभु जी हम यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, फिर कैसे ये धामवासी होते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, बहुत अनाप शनाप बोलते हैं, आदि आदि आदि, इनको कैसे? लेकिन नहीं, वो भले ही जैसे भी हो, जैसे भी व्यवहार कर रहे हो, लेकिन क्योंकि वो धामवासी है, धाम में उनका जन्म हुआ है, अतएव वो भगवान के शाश्वत पार्षद है, चतुर्भुज रूप है उनका। इसलिए उनके साथ वाद विवाद, उनके प्रति अपराध न करते हुए हमें विनम्रता के साथ पीछे हट जाना चाहिए। इसलिए जब भी हम यात्राओं में जाते हैं तो धाम में हमें कभी अपराध नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति नहीं, ना हरे कृष्ण भक्तों के प्रति, ना वहाँ के धाम वासियों के प्रति, ना ही तो धाम में जो पशु होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनके प्रति। वैसे ही प्रवचन में मैं सुन रहा था, जो धाम निवासियों का अपराध करते हैं, जो धाम का अपराध करते हैं, जो धाम में अपराध करते हैं, ऐसे लोगों को बंदर बनना पड़ता है। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो साधक है, उनको बंदर का जन्म मिलता है उसी धाम में, और फिर कुछ समय के बाद वो शिक्षाओं को, सजाओं को पूरा करके पुनः अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो वृंदावन के जो बंदर भी है वो भी कोई साधारण बंदर नहीं है। अब हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे, अरे ये बंदर जरूर इसने कुछ ना कुछ तो अपराध किया होगा, बदमाशी की, लेकिन ये सोचना भी अपराध है। हालांकि भले ही उन्होंने अपराध किया है, लेकिन फिर भी वो भगवान के शाश्वत पार्षद है, वो धामवासी है, हमसे श्रेष्ठ ही है। ये हमें समझकर ही उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे तो हम लोग फिर धाम अपराध में फंसेंगे, अटकेंगे। इसलिए प्राय, क्षमा करिए, मैं देखता हूँ कई बार लोग तीर्थों की यात्राएं करते हैं, धाम यात्राएं करते हैं, धाम में वास करते हैं, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो पाता है, साधना में सुधार नहीं होता है। सब कुछ बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता। इसका कारण यही है कि वहां पर जाने के बाद हम लोग, हमारा भाव और हमारी भावना क्या है, कैसे हम उनके प्रति व्यवहार करते हैं, इसके ऊपर उस धाम वास का, धाम सेवा का जो हमें आध्यात्मिक लाभ मिलना है वो निर्भर होता है। इसलिए हमको इन चीज़ों के साथ बड़ा ही सावधान होना चाहिए और सावधानी के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो युवा निवासो द्वारका दौच धाम के बारे में गंगा जी का जिक्र भी आया है। गंगा देर अपि सन्निधो। अब माता जो गंगा है, नदी है, हम सभी इनके बारे में जानते हैं, इनकी महानता, इनकी विशेषता। गंगा का जो उद्गम है वो श्री भगवान के दिव्य चरण कमलों से होता है, अंगूठे से, भगवान के अंगूठे से, चरणों के गंगा का उद्गम होता है। और गंगा जी के बहने की जो शुरुआत है ना, सबसे पहले वो कहाँ से बहती है? गोलोक से बहती है। गोलोक धाम से गंगा का बहना आरंभ होता है। गोलोक धाम के बाद बहते बहते गंगा आती है वैकुंठ लोक में। वहां से आगे बहते बहते गंगा आती है ब्रह्मांड के आवरण में, कैलाश यानी कैलाश
कैलाश के बाद ब्रह्मांड के आवरण में आती है, और फिर इस ब्रह्मांड के आवरण को छेद करके वो पृथ्वी पर आ जाती है। छेद करते हुए उस छेद से पृथ्वी पर आ जाती है, और पृथ्वी से होते हुए पुनः नीचे पाताल लोक तक जाती है। ये गंगा का बहने का सीक्वेंस है, प्रवाह है, इस प्रकार से वो बहती आती है। अब आप कहोगे प्रभु जी आकाश में तो कहीं गंगा और जल पानी दिखाई नहीं देता, इतने दूर दूर हम लोग एरोप्लेन लेकर जाते हैं, ये क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें लेकर ऊपर जाते हैं, तो वहां पर तो कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं भाई, ये इतने आसानी से हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये बातें होती है। यही तो विश्वास की बात है। इन चीजों पर जो पूर्णतया विश्वास रखते हैं, ऐसे विश्वासु या विश्वासी भक्तों का ही आध्यात्मिक जीवन में वेगवान तरीके से प्रगति होती है। इसलिए कई बार महाराज जी भी कहते हैं ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और आगे कहते हैं कि जिनकी श्रद्धा नहीं है संशयात्मा विनश्यति, जो संशय रखते हैं, संशय करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। यानी विश्वास रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसी ज्ञान के सहारे वो सहज ही भगवान की ओर चले जाते हैं। लेकिन जो संशय करते हैं, ऐसे लोग विनाश की प्राप्ति करते हैं। उन्हें धाम की या भगवान की प्राप्ति हो पाना मुश्किल हो जाती है। तो इस प्रकार से जो गंगा है, वो गंगा बहते बहते पाताल लोक तक जाती है। जब गंगा बहती है स्वर्ग लोक में, तो स्वर्ग लोक में गंगा जी का नाम होता है मंदाकिनी। जो नदी स्वर्ग लोक में बहती है वो गंगा है, और उसी गंगा का नाम, गंगा जी का नाम होता है मंदाकिनी। स्वर्ग से बहते बहते जब वो पृथ्वी लोक पर आती है, तो फिर पृथ्वी लोक पर उन्हें पुनः गंगा कहा जाता है। भगीरथ लेकर आए, फिर कभी कभी भागीरथी भी कहा जाता है। देखिए अलग अलग प्रांतों में फिर थोड़े गंगा जी के नाम बदल जाते हैं। और जब यही गंगा पृथ्वी से होकर पाताल लोक में चली जाती है, पाताल लोक में बहती है, तब उसका नाम बन जाता है भोगवती। एक ही नदी है, लेकिन अलग अलग उसके नाम अलग अलग स्थानों पर हमें पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो ये गंगा की महत्ता है। इसलिए माता गंगा को, ये गंगा नदी को हमको कभी भी सर्वसाधारण नहीं समझना चाहिए। उनके जल को सर्वसाधारण नहीं समझना चाहिए, भौतिक नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक आध्यात्मिक तीर्थ के रूप में उसे प्राशन भी करना चाहिए, उसका स्वीकार भी करना चाहिए, और उसका आदर भी करना चाहिए। तो ये हुआ निवासो द्वारका दौच गंगा देर अपि सन्निधे, तीर्थ स्थान में निवास। अब प्रभुपाद जी ने क्या कहा है इसके बारे में, उसको हम पढ़ेंगे और फिर अगले की ओर जाएंगे। स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास, 1 मास या 1 पखवाड़ा भी रह लेता है, वह वैकुंठ लोकों को जाता है, और उसे सारूप्य मुक्ति, नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो कि भगवान जगन्नाथ का 84 वर्ग मील का क्षेत्र है, के दिव्य महत्व का ठीक ठाक वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक के देवता इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के शरीर को वैकुंठ वासियों जैसा ही देखते हैं, जैसे हम चर्चा कर रहे थे। वैकुंठवासी कैसे होते हैं? चतुर्भुज रूपी होते हैं। अर्थात देवतागण जगन्नाथपुरी के वासियों को चतुर्भुज रूप के रूप में देखते हैं। जब नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम हुआ था, तो सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, जिसमें गंगा के महात्म्य को इन शब्दों में बतलाया गया। गंगा का जल सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी की सुगंध को बहाकर ले आता है। भगवान श्री हरि के चरणों में हमेशा चंदन मिश्रित तुलसी दल लगा होता है, और जो जल गंगा का जो
उगम है वो भगवान के चरणों से होता है। तो क्योंकि चरणों के पास ही, चरणों पर ही भगवान का तुलसी दल लगा हुआ होता है भगवान को, तो वो जो सुगंध है स्वाभाविक रूप से गंगा के जल से आती है, तुलसी दल और चंदन का सुगंध। आप कहोगे प्रभु जी हमें तो नहीं आता है, आपको कभी आया क्या? कईयों को आता है, हमको नहीं आया है। इसका मतलब कि अभी हमारा कुछ अनर्थों की निवृत्ति बाकी है, इसलिए हम लोग उसको सूंघ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। लेकिन कईयों को इसकी अनुभूति होती है, आती है इस जल से। तुलसी की सुगंध, चंदन मिश्रित तुलसी की सुगंध वो होता है। और गंगा जल, ये जो गंगा है ये भगवान के तुलसी के सुगंध को बहा कर ले आती है। इस तरह यह गंगा जल निरंतर बहता रहता है और भगवान कृष्ण के यश को फैलाता है। जहां जहां गंगा का जल प्रवाहित होता है वहां वहां बाह्य तथा आंतरिक रूप से सभी कुछ शुद्ध हो जाता है। इसलिए गंगा जल होना महत्वपूर्ण है। अशुद्ध स्थान पर यदि हम गंगा जल का छिड़काव कर देते हैं वो शुद्ध हो जाता है। किसी कारणवश अगर हम लोग अशुद्ध हो गए तो हम लोग गंगा जल अपने आप पर छिड़क ले या कभी कभी गोमूत्र अपने आप पर छिड़क ले तो हम शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन स्नान के लिए ये ऑप्शन नहीं है, इसको ध्यान में रखना है कि भाई हम लेटरिन चले गए और अभी स्नान करने के लिए बहुत हम लोग मुश्किल हो रहा है, स्नान नहीं कर सकते, अभी हम लोग इच्छा नहीं है स्नान करने की, तो चलो फिर क्या है, बताया गया है ना, उससे पवित्र हो जाते हैं, गंगा जल को छिड़क लेंगे, गौमूत्र को छिड़क लेंगे, पवित्र हो गए, फिर स्नान किया। नहीं, ऐसे मराठीत त्याला म्हटलं जातं पळवाट। तो ऐसी भागने के रास्ते भक्तों को नहीं खोजने चाहिए, बल्कि जब कोई ऐसी परिस्थिति, हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कहीं ऐसा स्थान है जहाँ पर स्नान का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर छोटा सा जल भी है गंगा का अपने पास में रखते हैं, कई बार भक्त लोग यहाँ वहाँ जब तीर्थ यात्रा में जब जाते हैं इधर उधर, या कभी जब ट्रैवलिंग में होते हैं तो अपने साथ कुछ गोमूत्र या कुछ ऐसी कुछ चीज़ रखते हैं, जिससे कभी अगर कोई परिस्थिति उत्पन्न भी हो जाए तो वो उसका उपयोग करके पुनः अपनी पवित्रता को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे कई सारे भक्त करते हैं। तो जहाँ पर भी गंगा का वास होता है, गंगा जल होता है, वहाँ की पवित्रता अबाधित रहती है। यहाँ तक कि अशुद्ध चीज़ें, स्थान भी पवित्र हो जाता है गंगा जी के छिड़काव से। तो ये हुआ 7वां निवासो द्वारकादौ च गंगादेर अपि सन्निधौ। अब यहाँ पर केवल गंगा का जिक्र हुआ है, लेकिन हमें समझना चाहिए गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि ये जो सारी नदियां हैं उन सभी के बारे में उतनी ही महानता और उतनी ही श्रेष्ठता है। उनके तट पर वास करने से उतना ही लाभ हमें प्राप्त होता है। एक भजन में भक्ति विनोद ठाकुर हमें याद आ रहा है, वो कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति मायापुर धाम में निवास करता है तो वह व्यक्ति अपराधों से मुक्त होता है, उसके समस्त प्रकार के अपराध मुक्त हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं। तो ऐसे मायापुर के मायापुर धाम में वास करने का महात्म्य है। मायापुर धाम में वास करने वाले जो भी भक्त हैं वो सदैव अपराधों से मुक्त या दूर रहते हैं। इसलिए मायापुर धाम का एक विशेष अपना महत्व है। कई स्थानों पर जीव गोस्वामी पाद मायापुर धाम और वृंदावन दोनों को अभिन्न बताते हैं, लेकिन ऐसे कहते हुए भी कई स्थानों पर उन्होंने मायापुर धाम के महात्म्य को बड़ा ही विशेष रूप से बताया है, महात्म्य अधिक रूप में बताया गया है। अगर कई बार कई कारणों से अगर इस प्रकार के धाम में निवास करने में अगर हम लोग अक्षम हैं, सक्षम नहीं है,
तो फिर ऐसी स्थिति में हमें उन धामों के महात्म्य को निरंतर सुनना चाहिए। वृंदावन धाम का महात्म्य, मायापुर धाम का महात्म्य, द्वारकापुरी धाम का महात्म्य, मथुरापुरी धाम का महात्म्य, इन महात्म्यों को हमें बारंबार सुनना पड़ना चाहिए। पंढरपुर धाम का महात्म्य, ताकि इसको पढ़ने से, श्रवण करने से ये महात्म्य को हमारे हृदय में धामवास करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है, सुनने से, पढ़ने से। और आगे चलकर जब हम धाम में प्रत्यक्ष रूप से दर्शन के लिए जाते हैं तो धाम समझने में भी बड़ी आसानी हो जाती है। वास करने की इच्छा तो उत्पन्न होती ही है धाम में, धाम महात्म्य के श्रवण से, पठन से, लेकिन साथ ही साथ कुछ समय के बाद धाम में वास करने का मौका भी हमें मिल जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि श्रवण करते करते, धाम के महात्म्यों को श्रवण करते करते धाम के प्रति हमारा सम्मान, हमारा आदर, हमारा आकर्षण, हमारा प्रेम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। और वो जब बढ़ता है तो अंत में उसकी परिणति ये हो जाती है कि हमें धाम वास का लाभ प्राप्त होता है या मिल जाता है हमको वो धाम वास। तो ये हुआ धाम वास और गंगा के तट पर वास करने का महात्म्य। तो अब 8वां जो अंग लक्षण है उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसको रूप गोस्वामी पाद कहते हैं व्यवहारेषु सर्वेषु यावत अर्थानुवर्तिता। क्या कहते हैं वो? व्यवहारेषु सर्वेषु, 8वां अंग लक्षण, व्यवहारेषु सर्वेषु यावत अर्थानुवर्तिता। ये रूप गोस्वामी पाद अपने शब्दों में लिखते हैं। 8वां, इसका मतलब है जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना, जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। तो अब आइए प्रभुपाद जी इसके बारे में हमको क्या कहते हैं, बताते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। भक्ति का 8वां अंग लक्षण जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना। नारदीय पुराण में निर्देश है कि यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि न तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए, न भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न न किया जा सके। महत्वपूर्ण बात है, इसको समझिए। यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक तात्पर्य यह है इसका कि न तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा करनी चाहिए और न तो भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार करना चाहिए जो कि हमें पालन करने में अत्यंतिक कठिन हो, सरलता से संपन्न न कर सके हम लोग। उदाहरणार्थ ये कहा जाता है कि नित्य हरे कृष्ण महामंत्र का माला पर कम से कम 1,00,000 बार जप किया जाए, किंतु यदि यह संभव न हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप में कमी कर लेनी चाहिए। सामान्यतया हम अपने शिष्यों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करने की संस्तुति करते हैं और इसे पूरा करना ही चाहिए। किंतु यदि कोई 16 माला का भी जप नहीं कर पाता है तो उसे चाहिए कि इसे अगले दिन पूरा कर ले। उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि वह दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता हो तो वह अवश्य ही प्रमाद का दोषी होगा। भगवान की सेवा में यह अपराध है। यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा यदि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन हो। इससे आध्यात्मिक जीवन अग्रसर होगा। देखिए, वैसे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति के लिए जितना आवश्यक है उतना ही हमको स्वीकारना चाहिए। फिर चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या
पारिवारिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, उसको स्वीकारना चाहिए। अब देखिए, एक ही मिनट, क्योंकि प्रभु जी का ज्वाइन होने का समय पास आ रहा है। मैं सिर्फ लिंक उनको शेयर कर देता हूं और फिर हम पुनः आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो व्यवहारेषु सर्वेषु यावत अर्थानुवर्तिता, अर्थात जितना आवश्यक है उतना स्वीकार करना। भक्ति के लिए जितना आवश्यक है, फिर वो व्यक्तिगत रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, जितना आवश्यक है उतना ही स्वीकार करना चाहिए। फिर वो खाने की बात हो, धन की बात हो, अन्य कोई भी चीज वस्तुएं हो, उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना आवश्यक है। आवश्यकता से अधिक स्वीकार करने की मनोवृत्ति जब हम लोग बना लेते हैं, तब फिर हम लोग लोभी बन जाते हैं, ये कहिए, या फिर हम लोग प्रमाद के दोषी बन जाते हैं। प्रमाद का मतलब क्या होता है कि भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आकर्षित होकर उसमें मदांध हो जाना प्रमाद कहलाया जाता है। तो जितना आवश्यक है उतना स्वीकार करें, आवश्यकता से अधिक स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब आवश्यकता से कम भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना हमें स्वीकार करना ही चाहिए। अब आप कह सकते हो कि हाँ प्रभु जी, आवश्यकता से अधिक तो नहीं स्वीकार करना, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन आवश्यकता से कम स्वीकार क्यों नहीं करना है? क्योंकि जीव गोस्वामी पाद समझाते हैं कि जब हम आवश्यकता से कम स्वीकार करते हैं या कम चीजें लेते हैं, अपनी आवश्यकताओं को जब हम निग्लेक्ट करते हैं या दुर्लक्षित करते हैं, तो उससे क्या होता है? अभाव उत्पन्न होता है। अगर जीने के लिए, उधर के लिए जितना आवश्यक उतना धन अगर हमारे पास नहीं होगा, उतनी सुविधा अगर हमारे पास नहीं होगी, तो उस अभाव के कारण वह जो अभाव है भजन को क्षीण कर देता है। भजन को क्षीण कर देता है मतलब वो कमजोर बना देता है, क्योंकि फिर चित्त उस अभाव में लगा रहता है, भजन में नहीं। कह रहे ये नहीं है क्या होगा, वो नहीं है क्या होगा, मेरा ऐसा समस्या है क्या होगा, उसमें लगा रहे। और जब आवश्यकता से अधिक अगर हम लोग स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? वो जो लालसा है, वो जो लोभ है, वो हमारे भजन को क्रमशः बाधित कर देती है। वो हमारे भजन को क्रमशः नष्ट कर देती है। तो इसका अर्थ सीधे यही हुआ कि आवश्यकता से अधिक को स्वीकार करना ये भी अहितकारी है, और आवश्यकता से कम स्वीकार करना ये भी अहितकारी है। अर्थात भक्ति विनोद ठाकुर जी पुनः इस पर समझाते हैं कि हमें तब तक जीवन निर्वाह उपयोगी वस्तुओं का अर्थादि स्वीकार करते हुए शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। अभी क्या कहते हैं? क्योंकि ऐसा होने से, अभाव से भजन क्षीण हो जाता है। इसलिए जब तक निरपेक्ष होने का अधिकार प्राप्त न हो, निरपेक्ष का मतलब क्या है? कि सुविधाएं हो
न हो, भोजन हो न हो, धन हो न हो, साधक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न किसी बात की आकांक्षा है, इच्छा है, न ही तो किसी बात का भय या शोक है। ऐसी स्थिति जब प्राप्त होगी तब व्यक्ति अस्वीकार कर सकता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है तो तब तक, जब तक ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती है तब तक हमें जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतने का स्वीकार करते रहना चाहिए, पहली चीज। और उसके लिए जो भी आवश्यक प्रयास है वो करते रहना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग नहीं करेंगे तो फिर इसके कारण भक्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। और इसलिए अपने प्रवचन में भक्ति रसामृत स्वामी महाराज कहते हैं कि हमारा जीवन साधा और सरल होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में हमको संकल्प या व्रत भी ऐसे ही लेने चाहिए कि जो हम लोग पालन कर सकेंगे। कभी कभी भावना के आहार में आकर हम लोग बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, प्रण ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो कर नहीं पाते। ऐसे नहीं करना चाहिए। उतना ही व्रत लेना चाहिए, उतने ही आदेशों को मतलब समझना चाहिए जितना कि हम पालन कर सकते हैं। जितनी की हमारी क्षमता है उसको समझकर ही हमको व्रतों का पालन करना चाहिए, व्रत लेना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये हुआ व्यवहारेषु सर्वेषु यावत अर्थानुवर्तिता, जितना आवश्यक है उतना ही स्वीकार करना। अब आगे 9 एकादशी के दिन उपवास करना। रूप गोस्वामी पाद इसे कहते हरिवासरः सम्मानो। हरिवासरः, हरि का मतलब होता है भगवान श्री हरि, वासर का मतलब होता है दिन या डेज, जो होता है ना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आदि आदि दिन। वासर का मतलब होता है दिन, वासर का मतलब होता है मराठीत आपण ज्याला म्हणतो वार। हिंदी वाला वार नहीं, इंग्लिश वाला वार भी नहीं, ये मराठी वाला वार। आता मराठीमध्ये पण वार पर 2 अर्थाने वापरला जातो। तो वार वो वार नहीं, वार यानी कैलेंडर के जो दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो सब। तो हरिवासरः, जो हरि का दिन है, हरि का वार है, उसका सम्मान करना। सम्मानो, सम्मान करना, इसका मतलब है उसका पालन करना। या एकादशी के दिन हरिवासर के समय उपवास करना। अब प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग। एकादशी के दिन उपवास करना, ये 9वां हुआ, 9वां अंग लक्षण हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना, कीर्तन या अन्य ऐसे ही कार्य से अपने समय को भगवान की सेवा में संलग्न करना। उपवास के दिन गोविंद के लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। एकादशी, एकादशी का पालन करना। हम सभी भक्त हैं, एकादशी का पालन करते हैं। बाहर भी दुनिया में कई सारे लोग हैं, भले ही वो भक्त नहीं होंगे, लेकिन कई लोगों को ऐसे हमने देखा है कि वो भी एकादशी का पालन करते हैं। प्राय भक्तों का एक प्रश्न होता है एकादशी के समय में, क्या हर एकादशी हम लोग निर्जल कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। हर एकादशी हम लोग निर्जल कर सकते हैं अपने क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार। यदि आपका स्वास्थ्य आपको परमिशन देता है तो जरूर निर्जल कर लेना चाहिए। कोई इसमें ये नहीं है, बाधा नहीं है, नियम नहीं है। दूसरी बात, एकादशी के दिन अधिक से अधिक जप करना चाहिए। प्राय हम लोग 25 माला तो एकादशी के दिन जप करना ही होता है।
दीक्षा के समय हम ये प्रतिज्ञा कर चुके होते हैं, और हमारे कई सारे भक्त एकादशी के दिन तो 25 से ज़्यादा ही माला जप करते हैं। लेकिन एकादशी के दिन 25 माला तो कम से कम करना ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का अपना बड़ा ही महत्व है। चैतन्य चरितामृत में कथा आती है, श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी माता के चरणों में गिर जाते हैं, निमाई, और कहते हैं कि माते, मैं आपसे एक दान चाहता हूँ, आप मुझे एक चीज दे दीजिए। तो सची माता को बड़ा असहज लगने लगता है कि ये इस प्रकार से क्यों कह रहा है। तो निमाई कहते हैं कि हे माता, आप शुद्ध एकादशी का पालन कीजिए। क्या कहते हैं वो? आप शुद्ध एकादशी का पालन कीजिए। अब ये उस समय एकादशी का पालन जो है वो केवल विधवा औरतें, जिनके पति गुजर चुके हैं, ऐसी औरतें एकादशी का पालन किया करती थी। पहले के समय में ये थोड़ी गलत फहमी थी, लेकिन शास्त्रों के दृष्टि से यदि देखा जाए तो चाहे विधवा हो, सधवा हो, क्षुद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सभी के लिए एकादशी व्रत का ये किया गया है, व्रत करने के लिए उद्युक्त किया गया है कि सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जब निमाई इस प्रकार से कहने लगे तो उस समय तो जगन्नाथ मिश्र जी थे, लेकिन फिर भी क्योंकि निमाई कह रहा है तो शची माता ने एकादशी का पालन आरंभ कर दिया। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही एकादशी पालन के लिए बड़े ही सजग रहे, बड़े ही आग्रही रहे, और वे चाहते थे कि भक्तों को, सभी को एकादशी का पालन करना चाहिए। विशेष रूप से ये कहा जाता है गृहस्थ धर्म के अनुसार कि पति और पत्नी दोनों को मिलकर एकादशी का पालन करना चाहिए, एकादशी व्रत को रखना चाहिए, पति और पत्नी दोनों को। अगर बच्चे साथ में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जितना हो सके हमको बच्चों को भी इसमें उद्युक्त करने का कोशिश करना चाहिए कि वे भी एकादशी का पालन करें। तो पूरा परिवार ही एकादशी का पालन करता है तो उससे अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है। पद्म पुराण में इसके बारे में कई सारी चीजें, बातें विस्तार से बताई गई है कि किस प्रकार से हमें एकादशी को एकादशी का पालन करना चाहिए। जनरल भाषा में बताया जाए तो तुकाराम महाराज जी कहते हैं कि गाढ़वा सर कचर अपन एकादशी करा। क्यों कहा गया है ऐसे? यानी गधे के जैसा खाओ, दिन भर खाओ, लेकिन एकादशी खाओ क्या? एकादशी प्रसाद खाओ, लेकिन एकादशी व्रत का पालन करो। क्योंकि जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है उसे यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता, पहली चीज। दूसरी बात, जो व्यक्ति एकादशी का पालन करता है उसके हृदय में भक्ति का अंकुर आहिस्ता आहिस्ता फूटने या उगने लग जाता है, भक्ति के प्रति उसकी आस्था बढ़ने लगती है। एकादशी पालन का ये फायदा है, शुद्ध भक्ति के प्रति वो आकर्षित होता है। तीसरी चीज, जो एकादशी का पालन करते, भले ही उनमें भाव न हो, ज्यादा पता न हो, लेकिन फिर भी अगर वो एकादशी का पालन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी भगवान उन पर काफी प्रसन्न होते हैं कि इन किन प्रकार वो एकादशी का पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वे सभी जो भक्त हैं हम लोग, वो एकादशी का पालन कर सकते हैं। तो अब एकादशी के साथ साथ जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, गौर पूर्णिमा आदि वैष्णव व्रतों का, वैष्णव भक्तों का आविर्भाव तिरोभाव दिवस, इनका भी हमको पालन करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए। और हरिभक्ति विलास में इसको बड़े ही विस्तार के साथ समझाया गया है। जैसे हमने कहा कि स्त्रियां विधवा हो, सधवा हो, दोनों को भी एकादशी का पालन करना आवश्यक है।
यहाँ तक कि कहा गया है कि एकादशी के दिन जिस घर में अन्न बनता है, एक चीज, एकादशी के दिन जो लोग अन्न ग्रहण करते हैं उन लोगों को गौमांस खाने का पाप लगता है। अब आप कहोगे प्रभु जी ये तो ज्यादा ही हो गया, ऐसे कैसे, मतलब ये तो ब्लैकमेल करने वाली बात हो गई। नहीं, अब देखिए इन चीजों को भले ही हम लोग अपने साधारण नेत्रों से देख समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आजकल लोग धड़ल्ले से जो इन चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि उनको शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, सारी प्रापंचिक पीड़ाएं भी लोगों की बढ़ चुकी है। क्योंकि जो जितना अधिक हम शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करेंगे उतना ही हमको दुख और तकलीफें होगी, किसी न किसी रूप में वो हमारे सामने प्रकट होगी, ये अनिवार्य बात है। फिर कोई बुद्धिवादी इसको अंधश्रद्धा कह सकता है, भले ही कह ले, लेकिन शास्त्र में जो बातें बताई है वो कभी झूठ नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से एकादशी को हमें विधिवत पालन करना चाहिए। तो ये हुआ एकादशी का पालन करना। अब नंबर 10, वट वृक्ष को नमस्कार करना। कितनी सिंपल बात है देखिए, लेकिन ये भी भक्ति का एक अंग लक्षण है या भक्ति का एक कार्य है, वट वृक्ष को नमस्कार करना। अब इसके बारे में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? स्कंद पुराण में आदेश है कि भक्त को चाहिए कि वह तुलसी तथा आंवला के वृक्षों को जल अर्पित करे। उसे चाहिए कि गायों तथा ब्राह्मणों का आदर करे और नमस्कार तथा ध्यान द्वारा वैष्णवों की सेवा करे। इन सारे कार्यों से भक्त पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के फलों में कमी आएगी। भक्त के पूर्व जन्म के पाप कर्म में कमी आएगी। देखिए ये कौन से वृक्ष है वो? सबसे पहले अश्वत्थ वट वृक्ष, दूसरा है तुलसी, तीसरा है धात्री, धात्री का मतलब है गाय, गौ, धात्री, पीपल, गौ, गाय, ब्राह्मण, वैष्णव, इनका सम्मान हमें करना चाहिए, इनकी पूजा हमें करनी चाहिए। इनका सम्मान करने से, इनको नमस्कार करने से, इनका पूजन करने से हमारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं श्री हरिदास ठाकुर जी की लीला में वह जो वैश्या थी वो व्यभिचारिणी थी, लेकिन वो हरिदास ठाकुर जी को विचलित करने के लिए आई थी। लेकिन हरिदास ठाकुर जी का प्रभाव इतना था कि उन्होंने अपने प्रभाव से उसको भक्त बना दिया। उसके हाथ में जपमाला पकड़वा दी और उसे कहा कि इस तुलसी के पास बैठो, तुलसी की सेवा करो, और तुलसी की सेवा करते हुए अपना जीवन बिताओ और यहाँ पर बैठकर जप करो। और हरिदास ठाकुर उस स्थान को छोड़कर चले गए। और कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ही उत्तम शुद्ध भक्त ये स्त्री बन गई, जो कि एक वैश्या थी। तो ऐसी जो भी हमारे पूर्व कर्म के पाप कर्म, पूर्व जन्म के जो भी हमारे पाप कर्म हैं या इस जन्म के भी जो हमारे पाप कर्म हैं, इन वृक्षों की, दिव्य वृक्षों के पूजन से, सम्मान से, अर्चन से उन पाप में कमी आ जाती है या पाप कम हो जाते, पाप के फलों को कम किया जाता है। स्कंद पुराण में इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन आता है। अश्वत्थ तुलसी धात्री गौ भूमि सुर वैष्णव। अश्वत्थ, अश्वत्थ का मतलब है वट वृक्ष, तुलसी का मतलब है तुलसी महारानी, धात्री पृथ्वी, गौ गाय, भूमि सुर, भूमि सुर का मतलब है ब्राह्मण। एक देवता स्वर्ग लोक में होते हैं और एक देवता पृथ्वी लोक पर होते हैं। पृथ्वी लोक पर देवता कौन है? ब्राह्मण देवता, ऐसे हम कहते हैं ना। तो ब्राह्मणों को देवता कहा जाता है। अब वो भी प्रैक्टिकल अच्छे ब्राह्मण होने चाहिए, केवल जन्म के ब्राह्मण की बात यहाँ पर हम लोग नहीं करते हैं। भूमि सुर
और आगे वैष्णवः, और जो वैष्णव है भगवान श्री विष्णु के गंभीर भक्त है, इनको पूजितः, अब क्या हुआ, अश्वत्थ तुलसी धात्री गौ भूमि सुर वैष्णव पूजितः, इनका पूजन करने से, प्रणतः, इनको प्रणाम करने से, ध्यातः, इनका ध्यान करने से, क्षपयन्ति नृण अघम, क्षपयन्ति नाश होता है, कम हो जाते हैं, ह्रास हो जाता है, किस चीज का, नृणाम मनुष्य के, अघम यानी पापों का। देखिए इनका पूजन करने से, इनको प्रणाम करने से, इनका ध्यान करने से मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म में तुलसी पूजन और गौ सेवा का विशेष महत्व है। हमारे आसपास यदि आमलकी का वृक्ष हो, हमारे आसपास यदि अश्वत्थ या तुलसी का पेड़, अश्वत्थ या पीपल का पौधा हो, उसमें हमें जरूर समय समय पर जल अर्पित करना चाहिए, उसका पूजन हो संभव हो सके तो जरूर करना चाहिए। तो ये सारे जो वृक्ष हैं इनका यथोचित हमें सम्मान करना चाहिए, और वैसे भी इनको वृक्ष नहीं कहा जाता है, ये सारे दिव्य जीव है एक प्रकार से। अश्वत्थ तुलसी, यहाँ तक कि हम लोग भगवत गीता में देखते हैं कि भगवान कहते अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में अश्वत्थ मैं स्वयं हूँ। तुलसी के बिना तो भगवान अन्न जल ग्रहण ही नहीं करते, स्वीकार ही नहीं करते। जो व्यक्ति तुलसी भगवान को अर्पण करता है, मान लो भगवान उसको अपने आप को बेच देते, विक्रीडते स्वम आत्मानम, स्व आत्मानम, भगवान कहते कि मैं ऐसे व्यक्ति को अपने आप को बेच देता हूँ। इसीलिए समय समय पर विशेष रूप से एकादशी के दिन, उत्सवों के दिन भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण करना चंदन के साथ, ये एक महत्वपूर्ण सेवा है। जब भी हम अल्टर सेवा करते हैं, भले ही हमारे पास विग्रह हो या फिर हमारे पास फोटो हो, हम उनके चरणों को तुलसी लगा सकते हैं। राधा रानी को छोड़कर, गुरु महाराज को छोड़कर, प्रभुपाद जी को छोड़कर, हम सभी भगवत तत्वों के चरणों में तुलसी अर्पित कर सकते हैं, उनके चरणों में तुलसी लगा सकते हैं। वो आप कहोगे प्रभु जी फोटो को तुलसी कैसे चिपकेगी? थोड़ा जल में डुबाओ, चंदन मिश्रित जल में डुबाओ और तुलसी भगवान के चरणों में लगा दो, तुलसी चिपक जाती है भगवान के चरणों में, क्योंकि उसका वही स्थान है, वो गिरेगी नहीं, वहीं पर चिपकेगी। तो ये हम लोग सिंपल सी सेवा हम लोग कर सकते हैं। ये तुलसी सेवा भी हो जाती है और तुलसी के द्वारा कृष्ण सेवा भी हो जाती है, जिससे भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में तुलसी महारानी के बारे में विशेष श्लोक आता है। दृष्टा सृष्टा तथा ध्याता, कीर्तिता नमिता श्रुता, रोपिता सेविता नित्यम, पूजिता तुलसी शुभा। दृष्टा स्पृष्टा, तुलसी को देखने मात्र से, स्पृष्टा स्पर्श करने मात्र से, ध्याता ध्यान करने मात्र से, कीर्तिता उसका गुणगान करने मात्र से, नमिता उसको नमन करने मात्र से, श्रुता उनका महात्म्य सुनने मात्र से, रोपिता उनको रोपण करने मात्र से, सेविता उनकी सेवा पूजा अर्चन करने मात्र से, नित्यम पूजिता तुलसी, जो नित्य रूप से इस प्रकार से तुलसी के संबंध में कार्य करते रहता है, वह तुलसी अत्यंत शुभ है, जो हमें शुभता को प्रदान करती है। इसलिए तुलसी की सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में गृहस्थों के लिए तुलसी सेवन, तुलसी रोपण, तुलसी पालन ये महत्वपूर्ण है। ऐसे कभी नहीं होना चाहिए कि भक्तों के घर में तुलसी नहीं है या तुलसी के प्रति हम लापरवाही कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जितना हो सके समय समय पर हमें तुलसी का रोपण करना चाहिए, तुलसी का पालन करना चाहिए, तुलसी की सेवा करनी चाहिए। अब ये हुआ अश्वत्थ, उसके बाद हुआ तुलसी। तीसरा है गौ, गाय। गौतमीय तंत्र के बारे में गाय के संबंध में बड़ा ही सुंदरता से कहा गया है। जो साधक गाय के क्षमा कीजिए, गाय के अंगों को खुजलाता है, विशेष रूप से गायों को, गौओं को
गले में ऐसा खुजलाना उनको बड़ा प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। वो अपनी गर्दन से उस व्यक्ति के हाथ को प्रेम करते हैं, क्योंकि वो वैसे आदान प्रदान करते हैं गाय, तो उनकी गर्दन को इस प्रकार से उनके गले को खुजलाना गाय की। गवाम कंडुयनम कुर्यात, ऐसे कहा जाता है कि उनका उस प्रकार से उनको खुजलाना, फिर उनको हरी घास देना और उनकी प्रदक्षिणा करना गाय की, और गाय को कभी दीप या धूप से उनका पूजन करना, उनको हार पहनाना। ऐसा करने से समस्त प्रकार की शुभता उस साधक को प्राप्त होती है, क्योंकि गाय में, गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सदा सदैव अपने गौ बालकों के साथ गौ की सेवा करते हैं। इसलिए एक भक्तों को यथासंभव, अभी हर कोई व्यक्ति तो अपने घर में लेकर गाय को गौ पालन नहीं कर सकता है, लेकिन जहाँ गौ पालन अच्छे से होता है उस स्थान पर हम लोग कुछ सेवा कर सकते हैं। धन से हो सकता है, या कुछ ग्रास दे सकते हैं, या गौ को कुछ खाने के लिए चीज़ें दे सकते हैं, कुछ सुविधा वहाँ दे सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग गौ सेवा में भी भाग ले सकते हैं। चौथा है ब्राह्मण, जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानते हैं, भगवत तत्व को जानते हैं, वो ब्राह्मण है। न कि जो जिसका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ वो ब्राह्मण, ऐसे लोग नहीं, बल्कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मणों को भूसुर भी कहा गया है। सुर का मतलब होता है देवता, भू का मतलब होता है पृथ्वी के देवता। ऐसे गुणयुक्त ब्राह्मणों का आदर करना, सत्कार करना, उनकी सेवा करना, ये सभी साधक भक्तों का कर्तव्य है, ऐसे कहा जाता है। आगे वैष्णव, वैष्णव या भक्तों की जो महिमा है हम लोग देखते हैं, वो तो सभी शास्त्रों में वर्णित है। उनके कृपा के बिना, उनके आनंद के बिना हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो उनकी सेवा, उनका आदर, उनका सम्मान, ये सभी कार्य हमारे लिए परम आवश्यक होते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। कि भक्त पद धूलि, भक्तों के चरणों की धूलि, भक्तों के चरणों का तीर्थोदक, भक्त का महाप्रसाद, ये तीनों ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए महासाधन है, महाबल है। तो इसके प्रति हमको सजग रहना चाहिए। तो ये हुआ 10वां वट वृक्ष को नमस्कार करना। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बोलिए माता जी। माता जी, प्रभु जी, हमारा एक प्रश्न है। एकादशी में हम तो एकादशी व्रत करते हैं, तो हमें तो गौ हत्या का पाप नहीं लगता, लेकिन जो नहीं करता, जो अन्न का ग्रहण करते हैं, अन्न सेवन करते हैं, तो उनके लिए कैसा प्रभु जी? प्रयास कीजिए वो भी उसका पालन करें। लेकिन प्रभु जी, हर कोई तो एकादशी का व्रत नहीं करता है ना। हाँ, तो फिर नहीं करते हैं वो लोग, तो फिर उनको उसका परिणाम भी तो झेलना पड़ेगा ना। हमारा कार्य है, इसीलिए हमारा जो प्रचार कार्य है, हम लोग जीवों को नरकगामी होने से बचाते हैं। हम तो बताते हैं प्रभु जी, लेकिन वो सभी नहीं मानते ना, सभी व्रत नहीं करने के लिए राजी होते हैं। बिल्कुल, तो बताना हमारा काम है। अगर वो नहीं पालन कर रहे तो फिर शास्त्रों की जो भी बातें हैं, जो भी उसके उनको परिणाम है, वो तो उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसके लिए हम आप कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्णा।
देखिए आजकल जो लोग हैं ना, एकादशी पालन का मैं अभी उस दिन सोच भी रहा था। आजकल लोग डाइट के पीछे और अपने आप को पतला करने के पीछे बहुत पागल है लोग। हर कोई अपने आप को एकदम स्लिम फिट करना चाहता है। 15 दिन में एक बार भी यदि इस आध्यात्मिक दृष्टि से आजकल के जीवों को समझाने के बजाय अगर भौतिक दृष्टि से समझाया जाए कि भाई 15 दिन में एक बार अगर आप उपवास करते हो एक दिन, तो इसमें से आपका इतना कैलोरी बर्न होगा, आपका इतना क्या कहते हैं ना, वजन कम होगा, आपका इतना ऐसे होगा, और स्वाभाविक रूप से आपके शरीर में इतने सारे बेनिफिट्स होंगे, तो लोग जरूर इसके बारे में सोचते हैं। मजे की बात यह है, लेकिन वही चीज अगर आध्यात्मिक रूप में पूर्णतया बताया जाए कि आपको ऐसे होगा वैसे होगा, तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। भक्तों को चाहिए कि वो अलग अलग प्रकार से लोगों को समझाने की, बताने की कोशिश करें कि अगर कोई पूर्णतया भौतिकतावादी है, शरीर के प्रति अत्यंत आसक्त है, तो उन्हें ये बताना चाहिए कि भाई एक दिन 15 दिन में एक दिन अगर हम उपवास करते हैं तो हमारा पूरा जो बॉडी है वो डिटॉक्सिक हो जाता है। क्या कहते हैं, वो पूरी तरह से उसका शुद्धिकरण हो जाता है। आंतरिक हमारी नसें, हमारा उदर, हमारा अन्न नलिकाएं, सारी जो चीजें हैं वो पूर्णतया ये हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है। और यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि जो हमारे शरीर में, अब देखिए ये प्रचार की बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ, आपका जो समस्या है वाजिब है, आजकल लोग इसकी ओर नहीं ज्यादा मुड़ते हैं, लेकिन हमको भी प्रयास करना चाहिए कि हम लोग थोड़ा सा भौतिक तरीके से क्यों ना हो उनको समझाने की कोशिश करें, तो लोग बिल्कुल समझते हैं इस बात को। अपन तो समझाने की कोशिश करते हैं प्रभु जी, अपने से तो जितना हो सकता है अपन तो समझाएंगे। तो कैसे है कि अभी ये जो बातें हैं, ये जो चीजें हैं, कि हम लोग कई बार कहते हैं कि शास्त्रों की दृष्टि से समझाते हैं, जो शास्त्रों की बातें हैं उसी को हम सामने रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार लोग ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं कि उनको शास्त्रों की बातों में विश्वास नहीं होता है। उल्टा उनको अगर ऐसी साइंटिफिक बातों के द्वारा उनको बताया जाए तो फिर वो थोड़ा सुनते समझते हैं कि नहीं नहीं, हाँ ऐसे है, अगर ये इतने सारे साइंटिफिक ये बॉडीली बेनिफिट अगर मुझे मिलते हैं तो फिर मुझे करना चाहिए। ऐसे हमने स्वयं ने कितने लोगों को किया है। मेरे घर में कई सारे लोग जो है, मतलब मेरे रिलेटिव्स में नहीं किया करते थे, लेकिन उनको ये सारी चीजें समझा के बाद में फिर वो लोग फॉलो करते हैं। हाँ, एक दिन उपवास करने से पेट अच्छा रह जाता है, डाइजेशन सिस्टम पक्का हो जाता है, फिर और सारा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। और क्या होता है, जो हमारी प्राण शक्ति होती है ना, उसको हमारे जो सेल्स होते हैं, जो पेशियां होती है, उसको तंदुरुस्त करने का या ठीक करने का मौका मिल जाता है। नहीं तो प्राण शक्ति का जो कार्य होता है, वो कार्य क्या होता है, हम जो भी खाते हैं उसको पचाना उसी कार्य में। वैसे प्राण शक्ति के 2 कार्य होते हैं, ये योग में भी बताया जाता है और साइंस भी इस बात को मानता है। जो हमारी प्राण शक्ति होती है वो 2 कार्य करती है, एक तो हमारा अन्न पचाना, और दूसरा जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी हमारे सेल्स हैं, जो भी हमारी पेशियां हैं जो खराब हुई है या उनकी कुछ हानि हुई है या फिर कोई बीमारी शरीर में घर कर रही है, जो पेशियों को या हमारे सेल्स को हानि पहुंचा रही है, उनको दुरुस्त करना, उनको रिपेयर करना, ये प्राण शक्ति का कार्य होता है। लेकिन क्योंकि आजकल के दौर में हम लोग खाते इतना है कि हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ तो हम चबाते रहते हैं जो अंदर जाते रहता है। पहला अभी तक तो पचा नहीं तो दूसरा अंदर चला गया, दूसरा पचा नहीं तीसरा अंदर चला गया। तो हमारे प्राण शक्ति का जो पूरा समय है, उसका पूरा जो एनर्जी है, वो अन्न को पचाने में ही लग जाता है। और ऐसा होने के कारण हमारे जो शरीर में जो भी बीमारियां अलग अलग प्रकार की है, जो हमारे सेल्स खराब हुए हैं, उसको रिपेयर करने का उनको मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि उसको पहले ही हम एक कार्य में, पचाने के कार्य में उसको एंगेज रखते हैं, उस प्राण शक्ति को। लेकिन जब हम उपवास करते हैं 16 घंटा 24 घंटा 18 घंटा जो भी है, तो क्योंकि वो प्राण शक्ति को पचाने का कार्य नहीं होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका जो दूसरा कार्य है, हमारे शरीर के सेल्स को ठीक करना, हमारे शरीर में जो भी बीमारी पनप रही है उसको दूर करने का कार्य ये प्राण शक्ति अपने आप कर लेती है।
तो एकादशी करने का 15 दिन में से एटलीस्ट एक दिन पूर्णतया व्रत रखने का ये सबसे बड़ा फायदा है। आप अगर योग आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उन योगों के ग्रंथों में भी ये सारी चीजें मैंने स्वयं इन चीजों का अनुभव किया है कि पूर्णतया उपवास रखने से, 14 घंटा उपवास रखने से क्या होता है, कैसे होता है। तो हम लोग ये लोगों को अगर हम लोग ऐसे समझाएं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको इस दृष्टि से समझाएं तो लोग समझते हैं और थोड़ा सा फिर उसके अनुकूल होते हैं। तुरंत दूसरे दिन वो आरंभ नहीं करेंगे, लेकिन वो उसको करते हैं। फिर उनको समझाएंगे, फिर कोई ऐसा भी कहने वाला मिलेगा, जो मुझे मिला था की हाँ, अरे मग एकादशीच्या दिवशीच करायची काय गरज आहे, आपण कुठल्याही दिवशी करू शकतो, किसी भी दिन हम कर सकते, एकादशी क्यों? अरे भाई, एकादशी के दिन करेंगे तो तुमको आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा, भौतिक लाभ भी मिलेगा। जहां पर डबल मुनाफा होता है वहीं पर तो तुम भागते हो ना, सिंगल मुनाफे के पीछे भागते हो क्या? यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। तो ये समझाने की दृष्टि से अगर हम लोग इस प्रकार से भी लोगों को समझाएं तो आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ जाएंगे और निश्चित रूप से वो करेंगे। आजकल लोगों को ये बातें समझ में आ रही है कि भाई हमको थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन की ओर, या हमको थोड़ा ये जो वैदिक जीवन की ओर हमें मुड़ना चाहिए। लोगों का थोड़ा अनुकूल भाव है आजकल, तो हमको थोड़ा सा उनको उस दृष्टि से समझाकर प्रयास करना पड़ेगा। दंडवत प्रणाम। कोई प्रश्न है किसी का? यस। प्रभु जी, देखा जाता है, मतलब जो आंवला होता है, आंवले के दो प्रकार के वृक्ष होते हैं, एक तो छोटा आंवला होता है और एक बड़ा आंवला होता है। हाँ। तो दोनों भी मतलब सेम इसके हैं क्या? अब देखिए, दोनों आंवले के ही वृक्ष हैं, लेकिन ये जो बड़ा वाला जो आंवला है वो संकरित कहलाया जाता है, कुछ उसके ऊपर वो मतलब अलग जाति का है। लेकिन अगर कोई भी आंवले का वृक्ष आपके पास है तो आप उसको सम्मान कर सकते हो, उसका अर्चन कर सकते हो। ज्यादा अच्छा है छोटे आंवले का वृक्ष हो, वो ओरिजिनल कहा जाता है। जो छोटे छोटे आंवले होते हैं, बड़े वाले आंवले उतने लाभदायक नहीं होते जितने छोटे होते हैं, और टेस्ट में भी उन दोनों के काफी अंतर होता है, छोटा आंवला और बड़ा आंवला। तो आप देख सकते हो, तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम लोग मतलब शरीर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर आंवले का प्रयोग हमको करना है तो छोटे आंवले को हमें प्राधान्य देना चाहिए। अगर आंवले के वृक्ष का पूजन आदि हमको करना है तो फिर दोनों में से कोई भी हमारे पास हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन प्रेफरेंस हमको ये छोटे आंवले वाला जो वृक्ष है उसको देना चाहिए। जैसे हमारे कुंज बिहारी मंदिर में भी है ना, एक छोटे आंवले का वृक्ष है एकदम कोने में, जहां पर वृंदावन कुटीर था। अभी शायद से नहीं है, वो तोड़ दिया गया, निकल गया वो वहां से, लेकिन पहले था, बहुत छोटे आंवले थे उसमें। तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ऐसे भी चला सकते हैं, उसे भी बड़े वाले आंवले को भी हम स्वीकार कर सकते हैं। ओके माता जी। आगे प्रभु जी, पखवाड़ा मीन्स एक हफ्ता? हाँ, नहीं, पखवाड़ा मीन्स 15 दिन। जसं आहे ना, मासिक, पाक्षिक आणि साप्ताहिक, उसी प्रकार से मासिक यानी महीने में, पाक्षिक यानी 15 दिन में, और साप्ताहिक मतलब एक हफ्ते में, ऐसे। तो पखवाड़ा मीन्स 15 दिन। तो ओके, तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।